Bismillahirrahmanirrahim. Students, today theorem number 12.3. This theorem is also very important examination point of view से और बेसिकली इस थ्योरम का जो लॉजिक्स है, जो इसकी बेस है, लॉजिकल रीजनिंग जो है, वो वही कॉन्सेप्ट है जो सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करे तो वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंट होता है। यानी हमारा थ्योरम नंबर 1 जो है वो बेस कर रहा है इस थ्योरम के अंदर। तो थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट को आई वुड लाइक टू रिकॉल एंड यू पीपल should recall your lay down memory. Statement of the theorem number 12.1. A point on the right bisector of a line segment is equidistant from the end points of this line segment. यहाँ लाइन सेगमेंट जो बच्चों है वो इस ट्रायंगल ए बी सी की साइड्स को हम लाइन सेगमेंट के तौर पर कंसीडर करेंगे। यानी ए बी साइड इज अ लाइन सेगमेंट, बी सी साइड विल बी अनदर लाइन सेगमेंट एंड सिमिलरली ए सी विल बी द थर्ड लाइन सेगमेंट। यानी लाइन सेगमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ साइड से क्लियर हो रहा है और ए बी और बी सी का जो राइट बाइसेक्टर है वो आपके सामने ड्रॉ किया गया है और दोनों राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं। यानी बेसिक जो थीम है, जो डीपली इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो थ्योरम नंबर 1 को ही बेस कर रही है। तो अब आते हैं हम इस थ्योरम का सबसे पहले गिवन a triangle ABC, just enough to write a triangle ABC, ये इसका गिवन है। to prove, यानी इसके अंदर हमने प्रूव क्या करना है, the right bisectors of the side AB, BC and CA, यानी यहाँ पे जो साइड AB है, BC है और CA है, इनको 3 लाइन सेगमेंट्स कंसिडर किया गया है। the right bisectors of side AB, side BC and side CA are concurrent। अब फिर मैंने शुरू में बताया था कि ये दो वर्ड है मिलते जुलते, एक कॉन्ग्रुएंट है और एक कंकरेंट है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब बताया था CONGRUENT, congruent means similar in size and shape, but here the word concurrent has been used. So this word concurrent means intersecting at a common point। यानी जब 3 या 3 से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो देन दीज लाइंस आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। ये भी डेफिनेशन में आपको लिखवा चुका हूं शुरू में इन थ्योरम के प्रूफ से पहले प्रीवियस चैप्टर्स में। तो हमें प्रूव क्या करना है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए are intersecting each other at a common point as shown in the figure named as O। यानी ये तीनों राइट बाइसेक्टर जो है ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और वो पॉइंट को हमने नेम किया है O। अब देखें कैसे हम प्रूव करते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी। मैंने आपके सामने ए बी का एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और राइट बाइसेक्टर एक ही होता है, किसी भी लाइन सेगमेंट का एक से ज्यादा राइट बाइसेक्टर नहीं होता। तो ये जो डॉटर लाइन आपके सामने है, ये मैंने इसके ऊपर स्केल रखा हुआ है, देखें ये डॉटर लाइन ए बी का राइट बाइसेक्टर है और फिर मैंने बी सी का भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, वो ये है डॉटर लाइन। तो आप देख रहे हैं कि दोनों राइट बाइसेक्टर जो है ए बी का और बी सी का वो एक दूसरे को पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या किया मैंने, ओ को ए से भी ज्वाइन कर दिया, ओ को बी से भी ज्वाइन कर दिया, ओ को सी से भी ज्वाइन कर दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है।
तो फिर देखें क्या कंस्ट्रक्शन वर्क है. ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड ए बी एज शोन इन द फिगर विद द हेल्प ऑफ द स्केल. डॉक्टर लाइन है. राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड बी सी एज शोन बाय द स्केल. ये इसका राइट बाइसेक्टर है, यानी इसके मिड पॉइंट से भी पास कर रहा है और 90 डिग्री के एंगल पे भी फॉल कर रहा है. राइट मीन्स राइट एंगल, बाइसेक्टर मीन्स बाइसेक्टिंग इट, यानी ए बी को बाइसेक्ट भी कर रहा है, दो कॉन्ग्रुएंट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है और 90 के एंगल पे भी फॉल कर रहा है. सो दैट्स व्हाई इसे हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं. तो दोनों के राइट बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया एंड लेट देम मीट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर. फिर उसके बाद ओ को मैंने ज्वाइन कर दिया ए से भी, बी से भी और सी से भी रिस्पेक्टिवली, यानी ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी. इसके बाद नाउ इट हैज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग. प्रूफ इसका दो पार्ट है, स्टेटमेंट्स है और रीजंस है. सो डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल as well as very interesting for you people. पहले हम ए बी लाइन सेगमेंट ए बी के बाइसेक्टर को कंसीडर करते हैं. ये इसका राइट बाइसेक्टर है लाइन और इसके ऊपर एक पॉइंट ओ लाई कर रहा है. तो आपको पता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट. तो लिहाजा ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी. तो लिहाजा ओ जो है ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है और लाइन सेगमेंट क्या है यहाँ पे, साइड ए बी जो है ये लाइन सेगमेंट का रोल प्ले कर रही है. सो दैट्स व्हाई डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम ए और डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम बी बोथ आर सेम, इसे हमने 1 कह लिया. एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स. ये इसकी पहले पार्ट 1 की रीजन है. इसी तरह अब हम आते हैं साइड बी सी की तरफ. अब इसके ऊपर भी एक राइट बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था और पॉइंट ओ उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है. तो इट मींस ओ इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम बी एज वेल एज फ्रॉम सी. सो आई हैव रिटन हियर ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी. से नंबर 2 और इसकी रीजन वही है जो 1 के अंदर है, इसलिए मैंने कोड कर दिया सेम रीजन एज 1. अब अगर आप 1 और 2 को गौर से देखें तो OA is congruent to OB, OB is congruent to OC. तो इस रिजल्ट को बच्चों कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. यानी if A is equal to B and B is equal to C, तो देन अल्टीमेटली A जो है वो C के इक्वल ही आता है. तो दिस सॉर्ट ऑफ लॉ, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या इक्वालिटी. तो बहरहाल OA OB के इक्वल है, OB जो है वो OC के इक्वल है. तो इट मींस OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC और इसे से नंबर 3 और इसकी रीजन कोड कर दी फ्रॉम 1 and 2. अब जब OA OC के इक्वल है बच्चों, तो ये आपके ज़हन में ये चीज आ रही है. क्या ज़हन में चीज आएगी फौरी तौर पर कि OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC. इट मींस कि O इज अ पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC. यानी O जो है वो एक पॉइंट है जो AC के राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है. यानी O जो है वो AC के राइट बाइसेक्टर पे लाई करते हुए A और C से इक्यू डिस्टेंट है. यानी O इज अ पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC. यानी ये नंबर 3 हमें रिजल्ट जो है वो कंक्लूड कर रहा है यहाँ पे कि O इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम A and C. It means कि O is a point lying on the right bisector of AC. So point O, any point O is on the right bisector of CA. ये नंबर 4 कह दिया इसको. अब क्यों ये हमने कहा है कि ये राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि O is equal distant from A and C. जब O A और C से इक्यू डिस्टेंट है इसका मतलब है कि O डेफिनेटली AC के राइट बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा. इसे हमने नंबर 4 कह दिया. बट O जो है वो AB और BC के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी लाई कर रहा है. ये कंस्ट्रक्शन से हमने लिखा था कि O जो है इट इज लाइंग ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC. और अभी हमने प्रूव ये किया है कि O जो है वो CA के राइट बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है
और इसे हमने नंबर 5 कह दिया, और ये इसकी जो रीजन है वो बाय कंस्ट्रक्शन है। अब अगर हम इसको नंबर 4 को और नंबर 5 को अगर हम मिलाएं तो O is on the right bisector of AB as well as BC, and similarly O is also on the right bisector of AC, so it means कि O is the point of concurrency of the three right bisectors of the sides AB, BC and CA of the given triangle। और यही चीज हमने प्रूव कर दी थी कि O is the point of concurrency in all the three right bisectors of the three sides of the triangle ABC. They cut each other, they intersect each other, they meet each other at a common point named as O। और ये हमारा थ्योरम है, वेरी सिंपल। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है बच्चों कि एनी पॉइंट lying on the right bisector of a line segment is equidistant from the end points of this line segment। अभी इसके बाद 3 कंक्लूजन हैं जो इस थ्योरम से हमने लिखनी है। अभी मैं उनकी आपको, यानी 3 जो कंक्लूजन हैं इस थ्योरम के बाद हमारे ज़हन में आती हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि as I have told to you people कि there are 3 types of triangles: acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर ट्राइंगल acute angle triangle हो, if a triangle is acute angle triangle, इसके साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं बच्चों वो ट्राइंगल के इन साइड पे कंकरेंट होंगे। क्या कहा मैंने? 3 रिजल्ट हैं आपके सामने जो मैं शेयर कर रहा हूं इस थ्योरम के बाद। यानी अगर ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका हर एंगल 90 से कम हो इंडिविजुअली, और तीनों एंगल्स का सम भी 180 होना चाहिए। So there are many kinds of acute angle triangle, यानी number of acute angle triangle 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, यानी इक्यू एंगुलर भी है और acute angle triangle भी है, and so many other example। तो मैं बात को वाइंड अप करता हूं कि अगर ट्राइंगल acute angle triangle है तो उसकी साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो ट्राइंगल के इन साइड पे कंकरेंट होंगे, यानी उनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो ट्राइंगल के इन साइड पे लाई करेगा। अंडरस्टैंड? नंबर 2, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, यानी अगर ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसकी तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो उस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे कंकरेंट होंगे। क्या कहा मैंने, क्या बोला है? दूसरा रिजल्ट कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो उस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट्स पे कंकरेंट होंगे, यानी मिड पॉइंट के सेंटर पे आके मिलेंगे। और आखिरी बात, अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, यानी इफ द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, उसकी तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो ट्राइंगल के आउटसाइड पे कंकरेंट होंगे, यानी वो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगे बट आउटसाइड द ट्राइंगल। अब दोबारा एक ही सेंटेंस में बात को कवर अप करते हैं। इन केस ऑफ acute angle triangle, the right bisectors of its sides are concurrent inside the triangle. In case of right angle triangle, the right bisectors of its sides are concurrent at the midpoint of its hypotenuse. But in case of obtuse angle triangle, the right bisectors of its sides are concurrent outside the triangle. तो ये रिजल्ट है इस थ्योरम के बाद, ये भी आपने याद रखना है। So see you next time. Thank you.